गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हमारे चैनल ज्ञान स्टडीज अवर में आप लोगों का फिर से एक बार धमाकेदार स्वागत है। और आज मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ नया टॉपिक, जो कि बहुत भी आई टॉपिक है, कालीबंगा। आज हम लोग इसके बारे में पढ़ेंगे। हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चंद्रमुदड़ो, सूतकांडोर, ये सबको मैंने देख लिया था। अब हमारा टॉपिक जो है जो कि है कालीबंगा, और ये कालीबंगा का खोज भारत में हुआ। अब तक जितने टॉपिक हम लोगों ने पढ़ा, जो कि सबके सब पाकिस्तान में लगभग जो भी टॉपिक हम लोग का था, ये सब पाकिस्तान के क्षेत्र में ही मिला था, ये क्षेत्र में मिला था। तो ये सिंधु नदी हो गई, या सिंधु नदी के आसपास जो भी मिला था क्षेत्र। यहाँ बलूचिस्तान के आसपास में सूतकांडोर था, दासक नदी के तट पर। यहाँ हड़प्पा था, जो पाकिस्तान के क्षेत्र में, जो पंजाब हमारा चला गया, उसी क्षेत्र में क्या था, हड़प्पा था। नीचे में मोहनजोदड़ो था, चंद्रमुदड़ो था, सब यहीं पे आसपास में था। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं कालीबंगा। तो कालीबंगा का फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम लोग देखेंगे कि इसका अर्थ क्या होता है। जिस तरह से मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला, उसी तरह से कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा का अर्थ क्या होता है, काले रंग की चूड़ियाँ। कालीबंगा की जो खोज है ना, वो 1953 ईस्वी में बीबी लाल और बीके थापर के द्वारा किया गया था। कालीबंगा का खोज 1953 ईस्वी में बीबी लाल और बीके थापर के द्वारा किया गया था। इसका खोज जो हुआ था गंगानगर में हुआ था। कहाँ हुआ था, गंगानगर। ये राजस्थान का एक जिला है जो कि थार मरुस्थल के क्षेत्र में पड़ता है, और ये राजस्थान के गंगानगर में है। और ये कहाँ है, तो ये भारत में, अपना भारत में है। बात करेंगे नदी की, तो नदी इसका जो हो जाएगा ये आपका घाघर नदी, जिसको सरस्वती नदी भी कहा गया। और ये सरस्वती नदी जो थी, सिंधु सभ्यता के बाद की जो सभ्यता आएगी, ऋग्वैदिक सभ्यता या ऋग्वैदिक काल, ये ऋग्वैदिक काल की सबसे पवित्र नदी होती है सरस्वती नदी, जिसे घाघर नदी भी कहा जाता है। ये हरियाणा और राजस्थान में बहती है। यहाँ से प्राप्त एविडेंस क्या मिले, तो बात करते हैं हम लोग एविडेंस के बारे में। अब तक जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ज़्यादातर एविडेंस ही पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग इसके एविडेंस को देखेंगे। और पहला एविडेंस जो मिला यहाँ से, अग्निकुंड, बोले तो हवन कुंड का साक्ष्य भी मिला है। हवन कुंड का साक्ष्य यहीं से मिला है, अग्निकुंड का। यहाँ कच्ची ईंटों का अवशेष मिला। यहाँ से क्या मिला, कच्ची ईंटों का अवशेष। सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, जोते हुए खेतों का अवशेष कहाँ से मिला है। जोते हुए खेतों का अवशेष कहाँ से मिला है, तो ये आपका कालीबंगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद है काली रंग की चूड़ियों का अवशेष, क्योंकि इसका अर्थ ही होता है काली रंग की चूड़ियाँ। यहाँ से अत्यधिक काली रंग चूड़ियाँ मिलने के कारण इसका नाम क्या रखा गया, कालीबंगा रखा गया। इसका अर्थ ही होता है काले रंग की चूड़ियाँ। यहाँ से भूकंप का भी प्रमाण मिला है। भूकंप का प्रमाण आपका यहीं से मिला है, ये भी आपका VVI है, ठीक है ना। हाथी के दांत से बने कंघी का भी अवशेष आपका यहीं से मिला है। उसके बाद है अलंकृत ईंट, ये भी क्वेश्चन आपका एग्जाम में देखने के लिए मिलता है। अलंकृत ईंट बोले तो नकाशीदार ईंट, डिजाइनिकृत ईंट, मतलब ईंट पे डिजाइनिंग किया हुआ, ये कहाँ से मिला है, तो ये भी आपको मिला है कालीबंगा से। यहाँ से बेलनाकार मुहर का अवशेष मिला है। क्या मिला है, बेलनाकार मुहर। तो मुहर हम लोग को स्पेशल पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि मुहर एक बड़ा टॉपिक है। और लगभग सिंधु सभ्यता में 2000 मुहरों का खोज हुआ है, जिसका जो आकार था वर्गाकार था, वृत्ताकार था, चतुर्भुजाकार था, आयताकार था। तो यहाँ से जो मोहर मिला है, बेलनाकार मोहर मिला। सबसे अधिक मोहर मांदा से मिला, और सर्वाधिक जो मोहर मिले हैं उसका जो आकार था चौकोर था। लेकिन बेलनाकार मोहर पूछेगा तो वो आपका हो जाएगा कालीबंगा। उसके बाद आइए आगे देखते हैं। यहाँ जो है ना, सिंधु सभ्यता के ऐसा नगर था जहाँ जल निकास का अभाव था, लेकिन यहाँ के जो लोग होते थे लकड़ी का नालियाँ बनाकर घरों के बाहर ही पानी को गिरा देते थे। घर का पानी जो है बाहर निकालने के लिए उन लोग लकड़ी के नाली का प्रयोग करते थे। तो यहाँ जल निकास प्रणाली का अभाव था, यहाँ से लकड़ी के नालियों का अवशेष भी मिला है। एक इतिहासकार है जिसका नाम है डॉक्टर दशरथ शर्मा। उन्होंने कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी बताया है। इतिहासकार डॉक्टर दशरथ शर्मा ने कालीबंगा को हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी कहा है। आपका टॉपिक कालीबंगा था। इससे रिलेटेड आपको सारे क्वेश्चन एग्जाम में देखने के लिए मिल सकते हैं। अगले वीडियो के लिए हमसे जुड़े रहें। तब तक के लिए धन्यवाद।